अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? इसोफेजियल स्टेज में जब फूड को आगे लेके जाना होता है स्टमक में, तो जो प्रोसेस यूज़ होता है, जो फोर्स है, वो पेरिस्टालसिस है। पेरिस्टालसिस असल में क्या है? द वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ जीआईटी वॉल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ये वो वेव लाइक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जो खुराक को आगे लेके जाए जीआईटी में। ये पूरे जीआईटी के अंदर एप्लीकेबल है इसोफेगस से अनवर्ड, लेकिन यहाँ हम इसोफेगस में इसको पढ़ते हैं। अगर नॉर्मल है ये वेव लाइक मूवमेंट, इसी तरह नॉर्मल है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो हम कहेंगे कि खुराक नॉर्मली फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत मसला हो, जैसे अगर ये पेरिस्टालसिस अपने रफ्तार से बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो हम कहेंगे कि इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्योंकि फूड का जो टाइम है वो स्टमक में या इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा, तो जो वाटर कंटेंट है उसमें बॉडी वो एब्जॉर्ब करेगा और आपका जो कंटेंट बनेगा एंड में स्टूल बनेगा वो बड़ा हार्ड होगा। तो आप कहेंगे कि मुझे कब्ज़ है। तो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? स्लो पेरिस्टालसिस की वजह से। अब अगर इस पेरिस्टालसिस इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो क्या होगा? डायरिया, क्योंकि फूड को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जीआईटी के अंदर, तो उससे जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और एक सेमी सॉलिड मास की शक्ल में आपका स्टूल बाहर आएगा। थर्ड पे रिवर्स अगर हो जाए, बिल्कुल उलट 180 पे हो जाए, तो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो जाए, तो क्या होगा? कंटेंट स्टमक से वापस माउथ में आ जाएगा। तो उस कंडीशन को आप वोमिटिंग कहेंगे कि मुझे उल्टी हो रही है, क्योंकि आपका पेरिस्टालसिस उल्टा हो रहा है। इसको एंटी पेरिस्टालसिस कहेंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एंटी पेरिस्टालसिस। अब ये क्यों होता है एंटी पेरिस्टालसिस? कुछ ऐसे ड्रग्स या इरिटेंट हैं जिसको आप इरिटेंट बोल सकते हैं कि जीआईटी को वो पसंद नहीं है, या कुछ बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जीआईटी को नहीं पसंद है और वो रिवर्स करता है, सब कंटेंट को बाहर निकाल देता है। मतलब ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी की। पेरिस्टालसिस इज़ मोर पावरफुल देन ग्रेविटी। कैसे? क्योंकि अगर आप जैसे खाना खाते हो तो उसमें ग्रेविटी भी एप्लीकेबल है आपके बोलस को नीचे ले जाने में, लेकिन पेरिस्टालसिस हम कह रहे हैं कि ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसको आप इस बात से साबित कर सकते हो कि एक बंदे को उल्टा लटकाओ। अब ये बंदा खाना खा रहा है तो नीचे ग्रेविटी की वजह से भी जा रहा है और पेरिस्टालसिस की वजह से भी। लेकिन अगर आप इसको उल्टा लटकाओगे और उसको कहोगे कि भाई साहब आप खाना खाओ, तो जब ये खाना खाएगा तो वो भी स्टमक में चला जाएगा, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो, ग्रेविटी से ज़्यादा ये पावरफुल हुआ क्योंकि खुराक ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। अब पूरा मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये बोलस यहाँ जैसे ही पहुँचता है इसोफेगस में, तो यहाँ पे किस तरह वेव बनता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। मिसाल के तौर पर ये आपका इसोफेगस हो गया और इस इसोफेगस के अंदर क्या आया? इस इसोफेगस के अंदर बोलस पहुंच गया। जैसे ही बोलस यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे मसल मौजूद है और वो मसल इस बोलस को आगे धकेलेगा, पुश करेगा, पेरिस्टालसिस का वेव बनाएगा। लेकिन चूंकि दो किस्म के मसल होते हैं जीआईटी में, एक स्मूथ मसल तो है, लेकिन स्मूथ मसल के दो टाइप है। एक अंदर वाला सर्कुलर है जो रेड में आपको नज़र आ रहा है, और बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल है। तो अब ये दोनों एंटागोनाइज करेगा, एक दूसरे को उल्टा करेगा। किस तरह? जो बिहाइंड द बोलस मसल है, तो वहाँ पे सर्कुलर मसल क्या करेगा? सिंपली वो कंट्रैक्ट करेगा बिहाइंड द बोलस, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो रिलैक्स करेगा। तो खुराक को ये फॉरवर्ड पुश करेगा। एट द सेम टाइम उसके सामने, खुराक के सामने क्या होगा? इन फ्रंट यहाँ पे सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स करेगा। जैसे अगर यहाँ पे हम कहें यहाँ पे कि ये किस तरह करेगा? ये रिलैक्स करेगा, ये वाला मसल रिलैक्स करेगा ऐसा, और ये दूसरा कंट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे दूसरा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। तो आपने याद रखना है कि सर्कुलर ने इन फ्रंट ऑफ द बोलस, सर्कुलर ने रिलैक्स करना है ताकि खुराक के लिए जगह दे और ये आगे आ जाए। तो जब ये ऐसा हो तो पीछे से इसने क्या किया? कंट्रैक्ट किया। ये वाला जो सर्कुलर है ये पीछे से कंट्रैक्ट होगा,
ये पीछे से कंट्रैक्ट होगा तो ये फूड जो है वो फॉरवर्ड इस जगह में आएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जो रिलैक्स वाली जगह पे आ जाएगा। और जो पीछे पहले कंट्रैक्ट था जगह, वो जगह अब रिलैक्स हो जाएगा, तो कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन हो जाएगा। और यह जो रिलैक्स हुआ था वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो, एक दफ़ा कंट्रैक्ट, दूसरी दफ़ा रिलैक्स, एक दफ़ा कंट्रैक्ट रिलैक्स, तो एक वेव जैसा शक्ल बनेगा। अब यहाँ पे जो पहले से रिलैक्स मसल थे ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो मसल थे ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो खुराक के लिए आगे जगह देंगे। तो अब ये खुराक ये नीचे धकेलेगा, यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसी तरह होते होते ये कहाँ पे पहुँचेगा, नीचे स्टमक में पहुँच जाएगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की उससे। तो हम कहते हैं कि इसने क्या हेल्प किया, इसी तरह अंदर कंट्रैक्ट होगा। सर्कुलर जब कंट्रैक्ट होता है, एमसीक्यूज़ में बढ़ाता है कि सर्कुलर जब कंट्रैक्ट होता है तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स हो जाता है, और यहाँ पे जो सर्कुलर है वो जगह देगा, इसी तरह जगह देगा। और जो दूसरा है वो कंट्रैक्ट होगा, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट होगा, ऐसा। सही। तो आपने ये याद रखना है कि सर्कुलर को जब बोलस के बिहाइंड कंट्रैक्ट होना होता है, उसी टाइम लॉन्गिट्यूडनल को बिहाइंड क्या होना होता है, रिलैक्स होना होता है। और यही वेव लाइक मूवमेंट अगर आप देखें इसको, तो ये इसी तरह एक वेव बन जाता है और खुराक स्टमक में पहुंच जाता है। तो ये किस वजह से पहुंच गया, पेरिस्टालसिस की वजह से। अब पेरिस्टालसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस खुराक की मूवमेंट है। प्रॉपरली हम जो फूड खाते हैं वो एनस तक कौन पहुंचाता है, पेरिस्टालसिस। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पेरिस्टालसिस के बारे में पढ़ा कि ये वेव लाइक मूवमेंट है जो खुराक को एसोफेगस से आगे लेके जाता है। अब अगर ये नॉर्मल है तो सही है, बंदा 1-2 दफ़ा टॉयलेट जाएगा दिन में और वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज़ हो गया तो डायरिया हो जाएगा, और अगर ये रिवर्स हो गया तो उल्टी आ जाएगी बंदे को। पेरिस्टालसिस ज़्यादा पावरफुल है, ग्रेविटी से हमने सीखा। फिर मैकेनिज़्म भी आपने सीखा कि 2 किस्म के मसल है, एक सर्कुलर है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल है। सर्कुलर का काम क्या है, बिहाइंड द बोलस वो कंट्रैक्ट होता है और उसको आगे धकेलता है, और जो बिहाइंड अगर कंट्रैक्ट होता है तो इन फ्रंट क्या हो जाता है, ये रिलैक्स होता है। और इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड नीचे स्टमक तक पहुंच जाता है। ये था पेरिस्टालसिस के बारे में। होप आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।